हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर चुके थे हमारे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी इसमें कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पर हमने पढ़ा, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर, ये सब चीजें, एडजेसेंट एंगल, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना इससे पहले, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें दो एक्सियोम और एक थ्योरम दी है, पहले हम उसको देखेंगे और फिर उसकी हेल्प से और जो भी हमने बेसिक चीजें पढ़ी है उनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में। तो पहली एक्सियोम हमें क्या कह रही है कि अगर कोई रे स्टैंड करती है किसी लाइन के ऊपर। देखो एक्सियोम क्या है, जिसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड ने जैसे एक्सियोम्स दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे, तो ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे ही दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं 6.1 और 6.2। वो देखते हैं कि अगर कोई एक रे है, रे क्या है, जिसका कोई एक एंड पॉइंट होता है और आगे की तरफ वो एक डायरेक्शन में बढ़ती जा सकती है। तो कोई एक रे स्टैंड कर रही है किसी लाइन के ऊपर, एक कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये रे जो है आकर के स्टैंड कर रही है। अब वो जरूरी नहीं है सीधी हो, वो कैसे भी हो सकती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, कितने भी इंक्लाइंड यानी कि कितने भी डिग्री का एंगल इसके ऊपर बना सकती है। तो ये कह रहा है कि जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड, सम यानी प्लस दो एडजेसेंट एंगल्स का। अब देखो अगर ये रे, ये मान लो कोई लाइन है एल, इसके ऊपर ये ओ ए रे आ गई, तो यहां इस ओ पॉइंट पर दो एंगल्स बने, एक इधर राइट में और एक इधर बना लेफ्ट में। तो ये कह रहा है कि जो ये दो एडजेसेंट एंगल्स, अब एडजेसेंट एंगल्स क्यों बोला है, तो याद करो एडजेसेंट एंगल्स क्या थे, जिनका वर्टेक्स कॉमन होगा, यानी कि जो पॉइंट है जहां पर एंगल बनते हैं वो कॉमन होगा और कोई एक आर्म कॉमन होगी। तो इस एंगल में ये वाली आर्म ओ ए और इस वाले एंगल में इधर भी ये वाली आर्म ओ ए, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये वाले जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एक ही लाइन के ऊपर कोई रे आई तो वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना रही है ना, तो वहां पर ये जो दोनों एंगल्स बने अलग अलग, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, पूरा सेमी सर्कल, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो, इसी को तो डिवाइड किया है इसने इस तरीके से आकर। तो ये जो दो पार्ट्स हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों मिलकर के पूरा क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है सेमी सर्कल, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो वही इन्होंने लिखा है, दे विल फॉर्म 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट कोई भी इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि एक आधा सर्कल था, उसको आप किसी भी एक पॉइंट से आकर के कोई लाइन ने डिवाइड किया तो वो मिलकर के तो पूरा आधा सर्कल ही बनेंगे ना, यानी 180 डिग्री बनेंगे। एक्सियोम 6.1 हो गई। 6.2 क्या कह रही है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब कोई दो एडजेसेंट एंगल्स है जिनका सम कितना है, 180 डिग्री है। तो जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि एक आर्म तो ये मान लेते हैं, तो इधर एक एंगल है इधर एक एंगल है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। एडजेसेंट है मतलब कि ये वर्टेक्स यही रहेगी, कॉमन रहेगी, तो ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, यानी सेमी सर्कल बनाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यानी कि इसका अपोजिट हो गया, है ना। तो अगर ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स दोनों मिलकर के 180 बना रहे हैं, तो ये सेमी सर्कल बना रहे हैं, मतलब ये लाइन क्या हो गई, ये तो कॉमन है। तो ये जो नॉन कॉमन लाइन है, ये नॉन कॉमन लाइन क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, है ना। तो ये आपको क्लियरली विजिबल है, ये दोनों हमारी एक्सियोम 6.1 और 6.2। अब हमें अगला क्या है, एक थ्योरम दी है, उसको हम देख लेते हैं। अब थ्योरम क्या थी, हमने पढ़ा था एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को तो प्रूफ की जरूरत नहीं होती, लेकिन थ्योरम वो स्टेटमेंट्स है जिसको हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं इस थ्योरम में बोला क्या गया है। ये कह रहा है कि दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, दो कोई क्या है, लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पढ़ा था कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये कह रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हमने पढ़ा भी था ये कौन से एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट, और मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब वो चीज हमें प्रूफ करनी है, हमें पता है इक्वल होते हैं, हमने देखा भी था कैसे इक्वल होते हैं, लेकिन वही चीज हमें प्रूफ करनी है। मतलब ये भी एक फैक्ट तो है, लेकिन ये कैसा फैक्ट है जिसको हमें प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, थ्योरम है ना, इस चीज को हमें प्रूफ करके दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले कोई भी दो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ये ए बी, दूसरी कोई एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी, मान लेते हैं सी डी। तो एक लाइन आई और इसको इंटरसेक्ट करने लगी, इस लाइन का नाम है
सी डी। मान लो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो क्या है, ओ है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था हमें ये गिवन था कि टू लाइंस, हमने नाम क्या क्या माने इनके, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट्स एट किस पॉइंट पर कर रही है, ये भी हमने मान लिया पॉइंट का नाम कि ये ओ पॉइंट पर आकर मिल रही है। अब जब ये इंटरसेक्ट करी तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने। वर्टिकली अपोजिट कौन से, कि जब दो लाइन काटती हैं एक दूसरे को तो ये जो वी बनाते हैं यहां से, ये वाला एंगल इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला वी, है ना। यानी ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। और ये वाला एंगल इधर वाला इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है ना। अब हमें दिखाना है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, ये इक्वल है, पता है हमें, बट हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन कौन से हैं, एंगल, देखो नाम कैसे पढ़ते हैं एंगल का, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है जो वर्टेक्स है वो बीच में आएगा, एक पॉइंट स्टार्टिंग से आर्म का और फिर वर्टेक्स पर आया और फिर दूसरी आर्म पर गया, या यहां से शुरू करो इधर जाओ, है ना। तो पहला एंगल है ये AOC, और AOC के आपको सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, इसके सामने इधर कौन सा एंगल है, BOD, ये वाला एंगल BOD। एक तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, ये ऊपर नीचे वाले ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है, ये AO इस बार इधर वाली आर्म पर चले गए D, है ना। एक सेकेंड, तो ये वाला एंगल AOD ये किसके इक्वल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल BOC इस वाले एंगल के क्या है, ये इक्वल है। तो ये हमें दो कंडीशंस प्रूफ करनी है कि एक तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे पेयर, और एक ये वाले पेयर ऑफ एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब प्रूफ कैसे करना है वो हम देखते हैं। चलो, हमने ऊपर देखो क्या एक्सियोम पढ़ी है कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या यहाँ पे आपको ये हमें सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन ही तो दी है, तो इसमें क्या देख सकते हैं हम, स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट वो लीनियर पेयर होते हैं, है ना। अब देखो अगर हम इस लाइन पे यहां देखें ऊपर की तरफ, तो ये वाले दोनों एंगल्स AOD और ये AOC और AOD ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी कि क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो ये लीनियर पेयर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने लीनियर पेयर पढ़ा है कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब इनका सम कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके क्या लिखा, 180 डिग्री। क्या रीजन है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर्स हैं, है ना। तो ये एक इक्वेशन मान लेते हैं 1। ऐसे ही अब देखो हम जैसे ये वाली लाइन देखी, इसके एडजेसेंट अब कोई भी दो एंगल्स ले लो, या तो ये इसके साथ ये वाली लाइन ले लो या ये वाली ले लो, कोई भी एक ले लो, है ना। मान लो हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, AOB वाली ये लाइन। अब इस लाइन पर देखो कौन है जो 180 डिग्री बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सेमी सर्कल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये AOC एंड नीचे वाला कौन सा है, BOC, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, हमारा 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी लीनियर पेयर्स है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को भी प्लस करके हमने क्या लिख दिया, 180 डिग्री। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में देखो, ये लेफ्ट साइड है इक्वल्स टू 180, ऐसे नीचे लेफ्ट साइड है और राइट साइड में क्या है, 180। दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो क्या दोनों की लेफ्ट इक्वल नहीं हो जाएगी। हम अब चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स में कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी अगर A इक्वल है C के और B भी इक्वल है C के, तो A और B भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये पढ़ा था ना हमने यूक्लिड्स में। तो यहां पर भी क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड इस 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये AOC ऊपर वाली साइड लेफ्ट साइड AOC प्लस AOD इक्वल हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, जिसमें क्या है AOC प्लस BOC। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड में AOC फिर AOD,
राइट साइड में एओसी फिर बीओसी, इन दोनों में क्या है, एओसी एओसी दोनों तरफ है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाकर के माइनस कर दूं तो एओसी से एओसी कट जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर या रिमेनिंग इज ऑल्सो इक्वल। यूक्लिड के पोस्टुलेट्स में यही तो पढ़ा था हमने। और अगर इसको इक्वेशन की तरह भी सॉल्व करें कि ये एओसी इधर प्लस हो रहा है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो एओसी में से एओसी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों साइड्स को सॉल्व करके क्या बचेगा, एओसी से एओसी कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा एओसी से एओसी कैंसिल हो गया, और क्या बचा खाली हमारे पास बचा एओडी इक्वल्स टू बीओसी। ये एओडी और बीओसी देखो दो इक्वल है, कौन कौन से हैं देखे जरा एक बारी, एओडी एओडी ये ऊपर वाला एंगल और नीचे बीओसी बीओसी, ये दोनों ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं बन गए, जो हमें प्रूफ करना था एओडी और बीओसी आ गए इक्वल। कब आए, जब हमने कोई भी दो एंगल्स दो साइड्स पे लीनियर पेयर बनाए, ऐसे इधर वाले लीनियर पेयर बना लेंगे तो हमें एओसी और बीओडी भी इक्वल मिल जाएंगे। तो जैसे ये आया हमारा इक्वल, सिमिलरली हम लीनियर पेयर्स लेकर के दूसरी दो पेयर ऑफ साइड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग हमें प्रूफ करना है, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वी गेट एंगल एओसी इक्वल्स टू एंगल बीओडी। तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल आ गए, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव दैट, लिख भी सकते हो इसको आप चाहो तो, दैट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कई जगह पर इक्वल दिखा करके, या जो हमने एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर पढ़े हैं इनको यूज करके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस में इनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि 9th और 10th क्लास अब 8 तक के बाद आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो तो जितने भी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स उनकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले हम जो दिए हुए एग्जांपल्स हैं आप पहले उनको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारा एग्जांपल 1, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे एंगल्स निकालने के लिए इसमें बोला है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेता है एग्जाम में। इसने बोला है कि लाइन PQ और RS, दो लाइन है, एक PQ और एक RS, दोनों एक पॉइंट पर O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या गिवन है, दो एंगल्स की रेशो गिवन है कि POR और ROQ, इनकी रेशो 5:7 है। फाइंड ऑल द एंगल्स, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, चारों चार एंगल बन रहे हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है ना, सामने सामने, तो ये एंगल्स हमें निकालने हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, ये सब पढ़ चुके हैं, तो वही सब चीजें यूज करनी है। अब आप देखो कौन कौन से एंगल्स है जिनकी रेशो है POR, POR यानी ये वाला एंगल, दूसरा ROQ यानी ये वाला एंगल, है ना। ये दो एंगल्स आपको दिए, अब आप ध्यान से देखो इन दोनों एंगल्स को, तो ये इस लाइन पर बन रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन है ये। अब अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों एंगल को मिला करके ये सेमी सर्कल पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से बना रहे हैं, तो ये क्या होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं। यानी ये दोनों एंगल्स जिनकी रेशो आपको दी है उन दोनों का सम 180 डिग्री है, मतलब वो क्या है, लीनियर पेयर है। अब आपको दोनों की रेशो दी है, तो रेशो से कैसे 180 डिग्री के इक्वल रखोगे, जब किसी दो चीजों की रेशो दी होती है, जैसे मान लो A और B की रेशो दी है, मान लो 2:3, तो ये 2:3 ये क्या है कि A का कोई नंबर होगा, B का कोई नंबर होगा, वो नंबर्स अगर हमने रखे तो वो नंबर्स हमारे क्या आए, वो नंबर्स हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3 आए। मान लो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 4/6। तो अगर मान लो A और B के नंबर 4 और 6 थे, तो रेशो 2/3 का मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे दोनों को 2 से काट दिया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया 2/3 आ गया। तो रेशो का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर्स का कंपैरिजन है, जो नंबर्स आए वो ये आए। तो जैसे यहाँ पर रेशो 5:7 दी है, यानी 5/7, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा ना, सेम किसी सेम टेबल से काटा होगा। तो जब भी रेशो गिवन होती है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट्स है, हमने पार्ट्स में जब नंबर्स में कंपेयर करते हैं वो रेशो होती है। तो यहाँ पर मतलब कोई सेम नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होकर ही ये हमारे नंबर्स आएंगे,
है ना। तो इसका मतलब जब भी रेशो दी है तो अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप इतना जरूर दिमाग में बैठा लेना कि अगर आपको रेशो गिवन है तो कोई ना कोई किसी भी एक वेरिएबल के मल्टीपल में आप उन नंबर्स को लेट कर लेना। जैसे 5 और 7, 5:7 दी है तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 5x है और इसको 5x माना है तो उसको भी 7x ही मानेंगे, ये नहीं कि वो 7y हो जाए। तो अगर ये 5x है तो वो दूसरे वाला एंगल क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, क्योंकि रेशो क्या है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो एक्चुअल नंबर क्या था हमें नहीं पता। तो जो हमें गिवन है रेशो, हम क्या मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो हमें रेशो गिवन है POR की और ROQ की, इनको इनके रेशो के फॉर्म में टर्म में हम नंबर्स मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा 5:7 है तो ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे x के टर्म में। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल्स अभी हमने देखा ये क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इनका सम कितना है 180। तो इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करके किसके इक्वल रख सकते हैं, 180 के इक्वल रख सकते हैं। तो हम रख सकते हैं POR प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, हमेशा रीजंस देने हैं, कोई भी चीज कहां से आई कैसे आई एकदम से तो अपने आप से तो कहीं से नहीं आ जाएगी ना, तो हमें रीजन जरूर देना है कि हम कोई चीज लिख रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं मान रहे, वो है ऐसा, उसका कोई कारण है, वो मेंशन करके ही लिख रहे हैं। तो ये लीनियर पेयर है। अब इनकी वैल्यूज हमने क्या मानी थी 5x और 7x, तो इसके बदले 5x रख दो और इसके बदले 7x रख दो। अब दोनों को प्लस करके जब 180 के इक्वल रखेंगे तो देखो x दोनों x में है और एक x और एक x मिलकर 2x हो गया, ऐसे ही 5x और 7x मिलकर कितने x हो गए, ये हो गया हमारा 12x इक्वल्स टू में क्या था 180। अब 12x मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। टेबल याद है तो डायरेक्टली काट दो और नहीं याद है तो 2 1 जा 2 2 2 जा करते जाओ। तो जैसे मान लो 6 से ही कर रहे हो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 0 का 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कितना आ गया x हमारा 15। क्या ये x हमारा एंगल आया, ये नहीं, ये तो सिर्फ x की वैल्यू, एंगल क्या थे 5x और 7x। तो अब इस x की हेल्प से हम एंगल निकाल सकते हैं, है ना। तो इस x की हेल्प से अब हम एंगल निकालेंगे। नाउ एंगल क्या था पहले वाला हमारा POR, POR क्या था 5x यानी 5 इंटू 15, 15 5 जा कितना होता है 75। तो एक एंगल हमारा कितना आ गया 75। अब लीनियर पेयर है ना, एक 75 है तो दूसरा 180 में से 75 माइनस कर दो, वरना हम ऐसे ही निकाल के देख लेते हैं कि दूसरा क्या था हमारा ROQ 7x था यानी 7 इंटू x, 7 इंटू 15 और 15 7 से कितना होता है 105। दोनों को प्लस करो देखो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो ये दोनों हमारे आ गए लीनियर पेयर। लेकिन क्या सिर्फ यही दो एंगल्स पूछे थे हमसे क्वेश्चन ने, हमसे तो पूछा था ऑल एंगल। ये वाले आ गए POR और ROQ, ये दोनों तो बचे हैं। अब देखो इस POR के सामने वाला ये इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट, ऐसे इस ROQ के सामने वाला ये इक्वल हो गया इसके, क्योंकि ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट। सो नाउ एंगल POR के अपोजिट कौन सा था, ये वाला SOQ, SOQ ये इक्वल हो गया किसके POR के, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट में भी लिख सकते हो उसको VOA। तो ये अगर हमारा POR कितना आया 75, तो SOQ भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये भी आ गया हमारे पास। और लास्ट बचा कौन सा हमारा, ये वाला SOQ आ गया। अब बचा हमारा POS। तो अब POS किसके इक्वल है, POS के सामने है ये ROQ, जो हमने अभी निकाला था कितना 75 डिग्री निकाला, 105 डिग्री निकाला था ROQ। इसका भी रीजन क्या है क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये अगर 105 है ये इसके इक्वल है, तो POS भी कितना हो गया 105। आ गए हमारे चारों एंगल। लास्ट में इकट्ठा एक साथ लिख भी सकते हो कि हैंस ऑल द एंगल्स आर 75 75 105 105। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो आप। देखो जैसे हमने यहाँ पर इनको x के टर्म में माना है, तो अगर आप इसको दूसरा कंसेप्ट भी लगाओ रेशो का, कि अगर आपको कोई चीजों की रेशो दी है 5:7 दी है, इसका मतलब क्या है कि अगर पहले का 5 पार्ट है तो दूसरे का 7 पार्ट है, तो टोटल कितना हो गया 5 + 7 12 पार्ट हो गए। तो पहले वाला नंबर क्या होगा 5 होगा आउट ऑफ 12, और जो भी हमारा टोटल है
मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। और दूसरा क्या हो जाएगा 7/12 इंटू टोटल। टोटल क्या है, जो दो एंगल्स का हमारा क्या है सम है, जिनकी रेशो दी हुई है। तो अगर आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। तो मैथ्स में कोई रिजिडिटी नहीं होती है, यही सबसे ज्यादा अच्छी बात है मैथ्स की, कि आप किसी एक चीज को कितने भी तरीके से कर सकते हो। अगर कोई स्टेप आपको समझ में आ रहा है, कोई मेथड समझ आ रहा है, वो सिंपल है, आपको क्लिक कर गया वो इजिली, चाहे बेशक उसमें 2 लाइनें एक्स्ट्रा लग रही है, तो मैं वही कोशिश करूंगी कि सिंपल से सिंपल मेथड में आप लोगों को समझा पाऊं। बाकी जरूरी नहीं है कि यही एक मेथड है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप अपने खुद से भी दूसरे मेथड्स को और आगे निकाल सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि एक लाइन है कोई POQ, ठीक है, इसके ऊपर कुछ रेज आपको दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन ने बोला कि एक रे है OS, ये OS, O से लेके S, ये वाली जो रे है, ये रे इसके ऊपर आ रही है। अब इससे 2 एंगल बने, एक बना इधर का एंगल और एक बना इधर का एंगल, ये 2 एंगल्स बन गए। तो ये क्वेश्चन ने बोला कि ये जो OS स्टैंड कर रही है POQ के ऊपर, इसके ऊपर 2 रे है OR और OT। OR है देखो इधर और OT है इधर। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट मतलब जो 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो इसका बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में, यानी कि अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा। ये मतलब होता है बाइसेक्ट करने का, है ना। तो क्वेश्चन ने बोला कि इसको आधे आधे पार्ट में, बाइसेक्ट मतलब इक्वल, तो यानी जैसे लाइन का मिड पॉइंट होता है, ऐसी एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल का मिड है ना, एंगल का क्या कर दे, हाफ कर दे, तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि एंगल बाइसेक्टर है किसके, POS के और SOQ के। तो आप देखो इधर ये OS रे थी हमारी, ये वाली रे है ना, इसके इधर एक एंगल बन रहा था, इधर एक एंगल बन रहा था इस लाइन के ऊपर। तो ये एक लाइन है हमारी, अगर सिर्फ इस पार्ट को देखें POQ, तो इसके ऊपर ये जो OS लाइन है ये 2 एंगल बना रही है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे, लीनियर पेयर। तो क्वेश्चन ने बोला ये जो दोनों एंगल है, इधर वाला और इधर वाला, इनके क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर, यानी आधे आधे पार्ट। ये रेड वाले दोनों पार्ट आपस में क्या इक्वल, ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट। ऐसे इधर ये ब्लैक वाले, ये वाला आधा पार्ट हमारा और ये वाला आधा पार्ट, ये दोनों क्या है, हाफ हाफ, ये इसके इक्वल। तो ये दोनों क्या है, इधर OR एक एंगल बाइसेक्टर है, इधर OT क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि आधे आधे पार्ट में, ये वाला पार्ट इस वाले आधे पार्ट के इक्वल। ऐसे ही इधर ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले आधे पार्ट के इक्वल। ये हमें गिवन है, ये चीजें हमें गिवन है, मतलब इस पूरे का हाफ है ये। तो अब क्वेश्चन ने बोला POS है X, POS ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है X, ठीक है। अब बोला क्या, ROT निकालो, ROT, काफी कंफ्यूजिंग सा हो गया है ना। तो ROT देखो क्या है, ROT, ये वाला पार्ट हमसे ग्रीन वाला पार्ट पूछा है निकालने के लिए। अब इस ग्रीन वाले पार्ट में देखें तो 2 हिस्से हैं, एक तो ये रेड वाला पार्ट है आधा, और एक ये ब्लैक वाला पार्ट है आधा। ये 2 पार्ट्स मिलकर के ROT बना रहे हैं। अब ये रेड और ब्लैक वाले पार्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन से पार्ट है, ये रेड वाला इस X का हाफ है, तो ये तो आधा निकल जाएगा X का हाफ, ये वाला जो पार्ट है ये इस पूरे X का हाफ है। इधर ये वाला हाफ पार्ट ये कैसे निकलेगा, इस पूरे का आधा। तो पहले हमें ये वाला पार्ट भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो इसका हाफ करोगे हम, ये है ना। क्योंकि यहां तो हमें पता है कि हमें ये पता है यार, एंगल POS पूरा का पूरा क्या है, X है, गिवन है ये हमें, है ना। सो जो इसका हाफ है ये एंगल ROS, ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। एंगल ROS ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, किसका, एंगल POS का। हाफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है OR, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इस पूरे को ये क्या कर देगी, हाफ कर देगी। बिकॉज क्या है, OS, बिकॉज या एज OS क्या है, इज द एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है, ऑफ इस पूरे एंगल का, POS का। इसीलिए इसका एक तरफ का एंगल क्या हो गया, ROS, इसका आधा हो गया, यानी 2 से डिवाइड कर दें, हाफ के लिए यही तो करते हैं। तो ROS क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका, X अपॉन में 2।
ये हो जाएगा हमारा x अपॉन में 2। ठीक है, तो एक पार्ट तो आ गया इस ग्रीन वाले के लिए, हमें जो चाहिए ये वाला निकालना है। अब इसके लिए किसका आधा है, इस पूरे का आधा है, तो ये पूरा का पूरा निकालने के लिए अब एक चीज देखो, वापस से यहां जाओ, ये पता था हमें x है, ये बचा हुआ निकालने के लिए क्या करें, ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल बना रहा है ना, तो ये पूरा जब एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से सेमी सर्कल बना रहा है यानी 180 है, तो इस पूरे 180 में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो यही चीज हम यहां पर करेंगे अब इसको, कि आप देखो ये जो हमारा एंगल है POS और एंगल ये जो है हमारा SOQ, इन दोनों का सम मिल करके क्या हो गया 180 हो गया, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है लीनियर पेयर है। तो अब हमें ये पता है कि ये x है POS, तो इसके बदले x रख देते हैं, तो SOQ इक्वल्स टू 180। अब इसके साथ में ये x प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल SOQ किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस x के, है ना, ये आ गया। अब SOQ आ गया हमें, लेकिन क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये SOQ नहीं चाहिए, हमें इस SOQ का भी क्या चाहिए, ये वाला हाफ पार्ट, ये एंगल बाइसेक्टर था ना OT इसमें, तो ये इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो अब यहां से जो SOT है, नाउ एंगल SOT भी क्या हो जाएगा इस पूरे SOQ का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है अगेन, क्योंकि एज ये जो OT है ये भी क्या गिवन है हमें, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। तो ये इसका हाफ हो गया, यानी ये क्या था हमारा SOQ क्या आया था 180 माइनस x, तो 180 माइनस x अपॉन में 2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, देखो 180 डिग्री माइनस x अपॉन 2, इस पूरे से 2 डिवाइड हो रहा है, अगर इसको अलग अलग लिखूं तो ये 180 के नीचे भी 2 आएगा माइनस x के नीचे भी 2 आएगा, है ना, 180 अपॉन 2, 2 1 जा 2 9 जा और 0 का 0, तो SO2 क्या आ गया, SOT क्या आ गया 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2, ये आ गया हमारा। अब जो ग्रीन वाला पार्ट था जो हमें निकालना था, जरा उसको देख लेते हैं एक बारी कि वो क्या था। ये एक आया हमारा यहाँ पर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, कि ये ROS आ गया, ये वाला पार्ट ग्रीन ROS, और SOT ये वाला पार्ट ये भी आ गया हमारा 90 माइनस x अपॉन 2। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो जो हमें निकालना था ROT, ये पूरा ROT ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इधर कर लेती हूं, नाउ इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें इस ROT को निकालने के लिए, इस ROT को निकालने के लिए ये ROS इसमें प्लस कर देंगे क्या SOT, और दोनों की ही वैल्यू हमने निकाली है, जिसको हमने इक्वेशन 1 और 2 माना था, दोनों की ही वैल्यू निकाली है। यहाँ पर ये देखो ROS है x अपॉन 2, यहाँ पर रख दिया x अपॉन 2, प्लस SOT कितना निकाला है 90 माइनस x अपॉन 2, तो यहाँ पे रख दिया 90 माइनस x अपॉन 2। सॉल्व करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ROT की। अब देखो इसमें क्या सॉल्व हो रहा है, x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, ये x अपॉन 2 प्लस का, ये x अपॉन 2 माइनस का, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो x अपॉन 2 में से x अपॉन 2 क्या हो जाएगा माइनस 0 हो गया। तो हमारे पास ROT क्या बचा खाली, क्या बचा खाली प्लस का 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, एंगल ROT आ गया 90 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं चीजों को, कि हम वही लीनियर पेयर हैं, कौन किसके इक्वल होगा, कौन सा एंगल निकालना है, तो अलग अलग रिलेशनशिप्स को हम स्टेब्लिश कर रहे हैं और उसकी हेल्प से जो भी हमें निकालना है, जहां पहुंचना है वहां पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही मजा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर एक बार आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने आ जाएंगे। सो अब देखते हैं हम अपने आगे जो अगला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एक और।
तो अब देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास फिगर में 4 रेज है, ओपी, ओक्यू, ओआर, ओएस। सबका एक कॉमन पॉइंट है ओ, तो फिगर में भी आपको दिख रहा है ओपी, ओक्यू, ओआर, ओएस। ठीक है, ये चारों रेज जो है मिलकर के ओ पॉइंट पर देखो अलग अलग एंगल्स बना रही है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो चारों एंगल्स हमारे बने, ये चारों एंगल्स जो है हमें क्वेश्चन ने बोला कि प्रूफ करो कि ये पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, फिर क्यू ओ आर ये, फिर आर ओ एस, ये एस ओ आर, और फिर पी ओ एस, ये चारों एंगल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं 360। अब देखो एक ही पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर जो ये चारों एंगल्स बना रहे हैं ये 360 बना रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। ये चीज हमें दिख रही है, पता है हमें कि कंप्लीट एंगल, कंप्लीट सर्कल बनता है 360 होता है, लेकिन इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें देखो पता क्या है, कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। हमने अभी थोड़े टाइम पहले लीनियर पेयर पढ़ा था, अभी स्टार्टिंग में, है ना। तो लीनियर पेयर में हमने क्या देखा था कि किसी भी लाइन के ऊपर अगर किसी एक पॉइंट पर कोई रे इस एक सेमी सर्कल यानी 180 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में या दो पार्ट्स में, इक्वल नहीं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो जो दोनों पार्ट्स होंगे वो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये सेमी सर्कल एक स्ट्रेट लाइन पर बनाएंगे एंगल, तो वो क्या बनेगा 180 बनेगा, लीनियर पेयर होगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन ढूंढ के 180 आधा और 180 आधा दिखा दें प्लस करके, तो पूरा 360 हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कोई लाइन। अब ये तो रेज है, कोई भी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो किसी एक रे को क्या करते हैं आगे एक्सटेंड कर देते हैं, या तो पीओ को कर दो एक्सटेंड, या ये लाइन सीधी दिख रही है इसको आगे एक्सटेंड कर दो। तो अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, मान लो इसको किसी एक पॉइंट टी तक, एस तक है ना ये, तो टी पॉइंट तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये जो क्यू ओ रे है इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया टू अ पॉइंट टी। ठीक है, तो ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब यहां से क्यू ओ टी ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इससे क्या होगा, इस लाइन के ऊपर एक सेमी सर्कल बन रहा है, लीनियर पेयर बनेंगे, और इस लाइन के नीचे भी एक सेमी सर्कल बनेगा, यहां भी लीनियर पेयर बनेंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो पूरा कंप्लीट सर्कल यानी कि 360 हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम देखो हमने क्या किया, पहले उसको लिख लेते हैं। लेट्स एक्सटेंड रे, क्या नाम है इसका, ओ क्यू, पीछे की तरफ किया ना, क्यू की तरफ नहीं किया, ओ की तरफ एक्सटेंड किया, तो बैकवर्ड्स है ना, ओ क्यू बैकवर्ड्स किस पॉइंट तक किया है हमने, टू पॉइंट टी। और किस तरीके से एक्सटेंड किया है कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बने ना, एक पूरी एक लाइन बन जाए, सच दैट क्यू ओ टी इज अ लाइन। अब इस लाइन के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, हमें इस लाइन पर यहां इस ओ पॉइंट पर ये ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर दिख रहा है कि ये क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, सो फ्रॉम फिगर हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल है TOP, ये वाला एंगल TOP, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट प्लस में इधर से ये वाला पार्ट POQ, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, POQ, ये दोनों जो हैं वो लीनियर पेयर है। तो इनको प्लस करके किसके इक्वल रख सकते हैं, 180 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये लीनियर पेयर हो गए। अब जैसे ऊपर लीनियर पेयर बन रहे हैं ऐसे लाइन के नीचे भी तो बन रहे हैं। अब लाइन के नीचे देखो कौन कौन से पार्ट है, तो एक तो हम ये वाला पार्ट ले लें TOS, ये वाला, और एक क्या ले लें, इस पूरे को ले लेते हैं यहां से पूरा यहां तक, ये वाला पार्ट। तो ये दो पार्ट हो जाएंगे हमारे। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। एंड दूसरा कौन सा पेयर लिया हमने, एंगल TOS, और प्लस में इसके आगे क्या था, SOQ, एंगल SOQ, ये भी है दोनों मिलकर के 180, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहां पर इसमें
दोनों के दोनों जो इक्वेशंस बनी है, दोनों के दोनों, ये टीओपी प्लस पीओक्यू भी 180 के इक्वल है और टीओएस प्लस एसओक्यू भी किसके इक्वल है, 180 के। हमें क्या चाहिए था कि चारों एंगल्स प्लस होके 360 आ जाए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दे 1 एंड 2 को, तो देखो राइट साइड में क्या होगा, 180 प्लस 180 मिलकर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो एक साइड तो आ जाएगी, दूसरी को भी देख ही लेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, अब इनको ऐड कर देते हैं। सो नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगी, एंगल टीओपी प्लस पीओक्यू, और इसकी लेफ्ट साइड में है एंगल टीओएस प्लस एसओक्यू, और राइट साइड में 180 प्लस 180। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ये 180 प्लस 180 तो हो गया कितना, 360। अब लेफ्ट साइड देख लेते हैं। देखो टीओपी और टीओएस, क्योंकि हमें ये टी तो हमने बनाया ना, ये हमें चाहिए ही नहीं था, हमें तो ये वाले एंगल चाहिए थे जो बाकी के चारों है ना, हमें ये वाले एंगल्स चाहिए थे। हमें कौन से एंगल्स चाहिए थे, हमें चाहिए एक तो ये वाला एंगल पूरा पीओएस, है ना, एक एंगल। अब आप देखो ये जो टीओपी है ये, और ये टीओएस ये दोनों मिलकर के पूरा एंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो इन दोनों को एक साथ लिख लें, ये जो टीओपी है और जो ये टीओएस है, इन दोनों को एक साथ लिख लें, क्योंकि इनको प्लस करके क्या आ जाएगा, टीओपी और टीओएस को, हमारा जो एक एंगल है वो पीओएस वो आ जाएगा। तो टीओपी प्लस टीओएस इनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बच गया, पीओक्यू। पीओक्यू देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें एक पीओक्यू था, वो तो आ गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एसओक्यू लिखा हुआ है हमने ये, लेकिन एसओक्यू नहीं चाहिए हमें, ये एसओक्यू ये थोड़ी ना चाहिए हमें, तो इसके दो हिस्से चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस SOQ को दो पार्ट में ब्रेक करके नहीं लिख सकते हम, हमारे पास लिखा हुआ है SOQ, SOQ ये लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करके स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते कि एक बार तो SOR लिख दो और एक बार ये लिख दो, हमारा क्या है ये QOR, जो हमें इसमें नाम थे QOR और SOR। तो इस पूरे को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। तो यहां से इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख लें, एंगल एक बार तो SOR लिख लेते हैं और एक बार क्या लिख लेते हैं QOR, और इक्वल टू में क्या था ये 180 प्लस 180 360 डिग्री था, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बने थे, यहाँ पर ये दोनों मिलकर के क्या बने थे, ये पूरा POS। तो इसके बदले हम क्या लिख लेते हैं, एंगल POS, साथ में क्या है POQ, प्लस में SOR और प्लस में QOR इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो जो चारों एंगल्स चाहिए थे वो ही आ गए चारों, POQ ये रहा, QOR दिस इज QOR, फिर SOR और लास्ट में क्या है POS, आ गए चारों एंगल्स, चारों का सम किसके इक्वल आ गया, 360 के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। तो ये था हमारा एग्जाम्पल थर्ड। तो ये थे हमारी थ्योरम और एग्जांपल्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में।